बिहार राज्य के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप इस समय भारतीय जनता पार्टी, जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए उसके बाद से अब तक का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो बराबर यूट्यूब के जरिए गिरते जा रहे हैं। आखिर क्या स्थिति उनकी हो गई कि वो शीर्ष पर चढ़ने के बाद अब नीचे की तरफ हो रहे हैं, जिसकी सच्चाई जानने के लिए आज हमारे नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जल्दी से गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप की क्या स्थिति है कि उनके व्यूअर्स कम होते जा रहे हैं। जनता उनको इतना लाड प्यार दिया था कि वो शीर्ष तक पहुंचे हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मनीष कश्यप केवल बिहार राज्य में नहीं है, वो पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। लेकिन एक समय था जब वो छाए हुए थे। जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो वो थोड़ा विचलित होना शुरू हो जाता है। तो मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा हुआ। इतना उत्साह उनका बढ़ गया कि क्या उचित है क्या अनुचित है सोच नहीं पाए, और एक वीडियो के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। और उसके पहले उनकी स्थिति ये थी कि उनकी तूती बोलती थी, उनके नाम पर भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी नेता थर थर कांपते थे। वो सच्चाई को दिखाते थे और उसका असर भी होता था। लेकिन जब से वो राजनीति में कदम रखे उसके बाद से ही उनका व्यवसाय, उनका बिजनेस, यूट्यूब का जो कारोबार है उसका ग्राफ गिरता गया, और जो उनके व्यूअर हैं घटते चले गए। एक समय था जो चंद मिनट में ही, चंद घंटे में ही उनका एक एक वीडियो मिलियन में पहुंच जाता था। लेकिन आज जो है एक दो दिन के बाद भी उनको 2000, 4000, 10,000, 50,000, 1 लाख तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यानी कि उनके वीडियो नहीं देखे जा रहे हैं। आखिर जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। अन्य यूट्यूबरों से बहुत पीछे चले गए हैं। देखिए, पत्रकारिता एक सेवा है, राजनीति भी सेवा है, दोनों में बहुत अंतर होता है। पत्रकारिता जो ईमानदारी से करता है उसका नाम शोहरत बहुत होता है, राजनीति भी जो ईमानदारी से करता है उसका भी नाम होता है। मनीष कश्यप, पता नहीं क्या उनकी सोच थी, इतनी अच्छी खासी उनकी राजनीति चल रही थी, इतने अच्छे उनके व्यूअर थे, सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब वह भाजपा को ज्वाइन किए उसके बाद उनका भयंकर विरोध शुरू हो गया। इतना भयंकर विरोध शुरू हो गया कि उनको ट्रोल किया जाने लगा। सोशल मीडिया पे उनको बहुत तरह का जो है गद्दार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। क्योंकि बता दूं आपको, जब चुनाव था लोकसभा का तो बिहार में वह निर्दल ग्रुप में लड़ने की तैयारी कर दिए थे। जनता के बीच में जा रहे थे, लोग उनको दूध से नहला करके उनका समर्थन कर रहे थे। हजारों की संख्या में बिना पैसे की भीड़ उनके सामने आ रहे थे, वोट देने की बात के लोग कर रहे थे। लेकिन बीच में ही शायद मनोज तिवारी से उनकी कुछ वार्ता हुई और उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन करने चले गए, और जो उनके साथी थे उनको भी नहीं बताया, चुपके से चले गए। तो जो लोग सब कुछ छोड़ करके, लोगों से दुश्मनी लेकर के, भाजपा को छोड़ करके, अन्य पार्टी छोड़ करके आपके साथ हुए, आपका दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे थे, बिना खाए पिए अपना पैसा अपना समय लोग बर्बाद कर रहे थे, आप उनको धोखा देके चले गए, उनको नहीं बताया। इसका मतलब लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ा मतलबी आदमी है, अपने मतलब के लिए सबको धोखा देके वहां चला गया, और वहां भी जाकर के इनको भाजपा से भी टिकट नहीं मिलता है। यह मात्र भाजपा के सदस्य बनकर रह गए हैं आज। अब इनको एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद तो चुनाव लड़े होते तो जीतते न जीते अलग बात थी, लेकिन सम्मानजनक वोट उनको मिलता और उनकी पूछ और बढ़ जाती। हो सकता था कि अगले चुनाव में उनको जनता हाथों हाथ लेती और जिता देती। अब वह निर्दल लड़ने लायक भी नहीं रह गए हैं। अब वो जाएंगे तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? बहुत कम लोग होंगे जो खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इनको फायदा क्या होगा भाजपा आने से। यही फायदा हो सकता है कि जिनको इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वह थोड़ा सा दबा होगा।
और जो भी केस हैं उस पे जो है पैरवी नहीं होगा, दबा हो रहा है और चलेगा उससे। लेकिन इनका जो बिजनेस था, यूट्यूब का जो पत्रकारिता का जो दौर था, वो कम हो गया है। मतलब अब क्या है, इनको जो पैसा कमाते थे ये यूट्यूब के माध्यम से, उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि जब व्यूअर नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तो आप कहाँ से आप पैसा कमा पाएंगे। आप वो चीज भी नहीं दिखा पा रहे हैं जो पहले आप दिखाते थे। अब तो भाजपा के हो गए हैं, तो भाजपा के खिलाफ आप उतना बोलेंगे नहीं, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, बोलेंगे नहीं, और विरोधियों पर भी आप उतना खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं दिक्कतें हैं, आपके सामने दिख रही हैं, आपकी वीडियो में भी दिखाई दे रही है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं खुल के चल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप बहुत बड़ा अपना घाटा कर लिए हैं। कहा जाता है ना, न घर के हुए न घाट के हुए। भाजपा में भी आपको कोई बड़ा पद नहीं मिल गया है। मनोज तिवारी ने दिल्ली में आपसे अपना प्रचार कराया, अपने कैंपेनिंग कराया वहां पे जाकर के। उनका तो स्वार्थ पूरा हो गया, वो तो सांसद बन गए, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं बन पाए। आप ठगे गए, आप तो कुछ भी नहीं बन पाए। आगे भाजपा की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी भी तो आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या एक आम कार्यकर्ता की तरह से आप भी जीवन यापन करेंगे। जब आपके ऊपर धब्बा लग गया कि आप किसी पार्टी जुड़े हुए हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा आप निष्पक्ष हैं, कैसे कोई विश्वास करेगा आप निष्पक्ष हैं। तो कहीं न कहीं आपने नुकसान कर लिया है। आपको यह काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपका स्वच्छंद है, आपकी आजादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिर से अपना वो स्तंभ खड़ा कर सकते हैं, पिलर खड़ा कर सकते हैं। जनता से माफी मांगना चाहिए आपको और नहीं चाहिए तो आपका विषय है, लेकिन जनता आपको फिर से वहां पहुंचा सकती है जहां पे पहुंचाई थी, लेकिन आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको देखा जा रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, एक एक व्यू पाने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अपने लोग जो थे वो तो रूठे हुए हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये तो न घर के हुए न घाट के हुए। जो पत्रकारिता थी इनका वो भी चौपट हो गया है। अब देखना यह है कि आगे इनका क्या भविष्य होता है, क्या अपने आप को ये बदल पाते हैं। बदल पाएंगे तो नए व्यूवर जो आएंगे, जिनके पास नया नया वीडियो जाएगा, जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, हो सकता है कि वो लोग इन पर विश्वास करके इनका सब्सक्राइबर, इनका व्यूअर बढ़ा दें। लेकिन अभी उन्होंने बहुत, मतलब कि कहा जाए कि बहुत ही जो अपने आपको कुल्हाड़ी मार लिया अपने पैर पे, और काफी लंबा समय इसमें लग सकता है। अच्छा, एक सवाल और है कि मनीष कश्यप के वीडियो को देखने के बाद, उनके बोलने को देखने के बाद तमाम यूट्यूबर उससे सीखने का काम करते थे, लेकिन आज उनकी नजरिया क्या हो गई है उनके यूट्यूबरों की? देखिए, लोग सीखते थे उनसे। एक दबंग मतलब खुल के आवाज बोलने वाला, किसी के खिलाफ कहीं पहुंच कर बोलने वाला मनीष कश्यप थे, और लोग उनसे सीखते थे। यही वजह है कि उनसे बहुत से लोग पैदा हुए, आज उनसे बहुत अच्छे अच्छे व्यू उनके जा रहे हैं, उनसे सब्सक्राइबर जा रहे हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि यदि आप गलत काम कर देंगे और आप किसी को धोखा दे देंगे, विश्वासघात कर देंगे, तो कुछ भी हो जो साथ रहता है उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप को मनमुटाव हो जाता है। तो इस प्रकार से उनके लोगों के साथ भी हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको जोड़ना चाहेंगे तो लोग जुड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हमारे यूट्यूबर बंधु इस पर ध्यान भी देंगे। और दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।